प्रिय धनुराज के दर्शकों, आज इस वीडियो में हम अपनी लिंग को साक्षी मान करके आप सभी को अथर्ववेद के एक ऐसे महामंत्र के बारे में बताता हूँ और इस मंत्र की दीक्षा भी दे रहा हूँ, जो महालक्ष्मी का मंत्र है। और यह मंत्र बिना जाप किए ही एक विशेष विधि से प्रयोग करने पर 27 दिनों में ही परिणाम देता है और माँ महामाया महालक्ष्मी की कृपा आप पर होने लगती है। तो बने रहे वीडियो पर। क्या है यह मंत्र, मैं यह भी बताऊंगा। मंत्र को कैसे प्रयोग किया जाता है यह भी बताऊंगा और मंत्र की दीक्षा दूंगा। क्यों? क्योंकि कोई भी मंत्र हो, अगर उसे केवल यूं ही सुन करके या किताबों में पढ़ करके प्रयोग किया जाए तो मंत्र काम नहीं करता। मंत्र की शास्त्र में विधिया यह है कि किसी भी व्यक्ति से दीक्षा के रूप में प्राप्त किया जाए मंत्र, और तत्पश्चात बताई गई विधि यानी जिस गुरु से वह मंत्र प्राप्त किया जाए उस गुरु द्वारा बताई गई विधि का प्रयोग करने से मंत्र अपना प्रभाव देते हैं। हम एक ज्योतिषी हैं, हमारे पास ऐसे सैकड़ों लोग आते हैं जो कहते हैं कि मैं इतने सालों से इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, इतने सालों से इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, परिणाम कुछ नहीं होता। वह खुद कहते हैं कि कुछ परिणाम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने वह मंत्र किताबों से पढ़ लिया, किसी के मुंह से सुन लिया। मंत्र की यह विधियां नहीं है दोस्तों। मंत्र की जो सही विधि है वह है दीक्षा के रूप में प्राप्त किया जाए। तो आज मैं इस महामंत्र की दीक्षा दे रहा हूँ इस वीडियो में, जो लक्ष्मी की कृपा का मंत्र है। प्रयोग करने से लक्ष्मी आपके निवास में अस्थायी रूप से स्थित हो जाएंगी। सामने माँ लक्ष्मी की मूर्ति को प्रणाम करें और एक लिंग अग्निलिंग भगवान को प्रणाम करें। बात करते हैं कि जब दीक्षा दी जाती है तो उसकी कुछ दक्षिणा भी होती है। बिना गुरु दक्षिणा के लिए गए मंत्र का कोई परिणाम नहीं होता। इसे आप स्वीकार करें न करें यह आपका विषय है। सत्य यही है कि मंत्र की दक्षिणा होनी ही चाहिए, होती ही है, तभी मंत्र कार्य करते हैं। तो गुरु दक्षिणा क्या हो, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। कुछ लोग देख करके वीडियो कहेंगे कि यह पंडित अपने स्वार्थ की बात करता है, परंतु ऐसा नहीं है। सत्य यही है कि बिना दीक्षा लिए और बिना गुरु दक्षिणा दिए किसी मंत्र का प्रयोग करना निष्फल ही जाता है, समय की बर्बादी है। तो बात है कि दक्षिणा क्या होनी चाहिए। तो दक्षिणा के 3 नियम शास्त्र में बताए गए हैं। प्रथम नियम यह है कि दीक्षा देने वाला गुरु जो मांग ले, वह कुछ भी हो सकता है। दूसरा नियम यह है कि आपकी मासिक, जिसे आप मंथली कहते हैं, मंथली इनकम का 10वां यानी 10वां। क्यों? क्योंकि आप जब भी किसी की दीक्षा लेंगे किसी मंत्र की, तो वह किसी न किसी माह में ही लेंगे। और सनातन संस्कृति और विज्ञान में भी महीने का संबंध सूर्य से होता है। सूर्य आत्मा है और मंत्र का काम आत्मा से ही है। आत्मा से श्रद्धा उत्पन्न होती है और बिना श्रद्धा के मंत्र जाप का फल नहीं होता। तो जिस भी माह में आप दीक्षा ले रहे हैं, उस माह की जो भी आपकी इनकम है उसका 10वां अंश यह गुरु दक्षिणा होती है। तीसरा सूत्र यह है दक्षिणा का, यथाशक्ति यथा श्रद्धा। जो आपकी शक्ति हो और जो आपकी श्रद्धा हो, समय और परिस्थितियों को देखते हुए। जैसे वर्तमान में आज की बात की जाए तो आज अगर यथास्थिति यथा श्रद्धा की बात की जाए तो क्या 21 रुपये 51 रुपये दक्षिणा बनती है? नहीं बनती। आज की परिस्थितियों में न्यूनतम दक्षिणा किसी भी मंत्र की 551 तो होनी ही चाहिए। अब हम इसको आप पर छोड़ते हैं। आप क्या समझते हैं कितनी दक्षिणा होनी चाहिए? जो आपकी परिस्थिति हो, जो आपकी स्थिति हो, वही दक्षिणा दे और उस
दक्षिणा को दे करके जो मंत्र मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ उसको मेरी बताई गई विधि से प्रयोग करें। देखिए 27 दिनों के अंदर अंदर या 27 दिन पूर्ण होते होते आपके जीवन में चमत्कार घटित होगा। क्यों? क्योंकि यह मंत्र है ही ऐसा। इस मंत्र में 3 बार ओम का प्रयोग होता है। आपने ऐसे मंत्र नहीं देखे होंगे जिसमें 3 बार ओम का उच्चारण होता हो। हर मंत्र में ओम का उच्चारण 1 बार या कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनमें 2 बार, लेकिन इसमें 3 बार होता है ओम का उच्चारण। ओम ही वह शब्द की ऊर्जा है जो प्रकृति को, ब्रह्मांड को प्रेरित करता है जिस कार्य के लिए मंत्र बना होता है। यानी मंत्र जिस कार्य के लिए होता है उस कार्य को करने के लिए ओम ही ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रेरित करता है। इस मंत्र में 3 क्रियाएं एक साथ होती हैं। जो मंत्र मैं आपको दीक्षा के रूप में देने जा रहा हूँ, इस मंत्र में 3 क्रियाएं एक साथ होती हैं, इसलिए 3 बार ओम का उच्चारण होता है। पहली क्रिया होती है कि आपके जीवन की जो भी प्रतिकूल स्थितियां हैं, विपरीत स्थितियां हैं, जो आपके जीवन में बाधाएं हैं, पहले उनका शमन हो, वह बाधाएं नष्ट हो। तत्पश्चात दूसरी क्रिया होती है कि बाधाएं नष्ट हो जाने के बाद आपके जीवन में आपके लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण हो। यानी आपके जीवन में सरलता आए, आपके कार्य सरल रूप से, सहज रूप से होने लगे, उसके लिए यह मंत्र प्रेरित करता है। और तब तीसरे चरण में यह महालक्ष्मी को प्रेरित करता है कि आप पर कृपा करें। महालक्ष्मी के साथ महालक्ष्मी के स्वामी विष्णु को भी प्रेरित करता है, या कह लीजिए कि यह मंत्र महालक्ष्मी को उनके पति महाविष्णु, श्री हरि की सौगंध देता है कि आप इस मंत्र का प्रयोग करने वाले पर कृपा करें। एक पत्नी के लिए पति की सौगंध बड़ी बात होती है। अतः इस मंत्र का 27 दिनों तक प्रयोग करने के बाद लक्ष्मी की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। इसमें 2 राय नहीं है। यदि आप श्रद्धा और विश्वास पूर्वक इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है इस मंत्र में कि इस मंत्र का जाप नहीं करना पड़ता कि 1 माला, 2 माला, 3 माला आप प्रतिदिन जाप करें। इसका जाप नहीं किया जाता। इसका बहुत सरलतम प्रयोग है जो मैं बता रहा हूँ। इस मंत्र के जाप न करने की वजह से यह समय की बचत कराते हुए बहुत सरल हो जाता है। तो अगर आपको इस मंत्र को लेना है, इस मंत्र के प्रति आप श्रद्धा रख रहे हैं, तो तैयार हो जाइए मंत्र ग्रहण करने के लिए। और जो आपकी श्रद्धा, जो आपकी यथा स्थिति हो, वह गुरु दक्षिणा इस मंत्र के उपलक्ष्य में अर्पित करें दिए गए इस बारकोड पर। यह बारकोड मेरा है, कोई नाम आता है उससे आप निश्चिंत रहें। इस पर जो गुरु दक्षिणा आप उचित समझते हैं अपनी परिस्थिति अनुसार, वह अर्पित करके इस मंत्र को ग्रहण करें जो मैं बताने जा रहा हूँ। निश्चित ही श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो 27 दिनों के बाद महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होनी ही है। यह मैं अग्निलिंग और ईश्वर को साक्षी मान करके करता हूँ। तो मंत्र क्या है पहले यह समझ ले, उसके बाद विधि बताता हूँ। मंत्र आपके स्क्रीन पर उपस्थित है। ओम प्रतिकूल कारिणी नश्येत, ओम अनुकूल कारिणी अस्तु, ओम महादेवी विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मंत्र स्क्रीन पर है, नोट कर ले, पुनः सुन ले। ओम प्रतिकूल कारिणी नश्येत, ओम अनुकूल कारिणी अस्तु, ओम महादेवी विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अब इस मंत्र के पहले अर्थ को समझ ले, क्योंकि बिना अर्थ को समझे भाव नहीं जागृत होता, और भाव नहीं जागृत होता तो मंत्र निष्फल होते हैं। प्रथम चरण में जैसा मैंने बताया कि यह मंत्र ओम प्रतिकूल कारिणी नश्येत, यानी आपकी प्रतिकूल परिस्थितियों को नष्ट करने के लिए ब्रह्म शक्ति ओम को प्रेरित करता है। यानी ओम जो ब्रह्म है
जो इस ब्रह्मांड की ऊर्जा है वह आपके जीवन की कठिनाइयों का नाश करे। दूसरे चरण में यह मंत्र ओम अनुकूल कारणी अस्तु यानी प्रतिकूलता नष्ट हो जाए और अनुकूलता आपके अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण हो, इसके लिए शब्द ब्रह्म ओम को प्रेरित करता है। तीसरे चरण में यह लक्ष्मी को विष्णु की सौगंध देता है। कैसे? ओम विष्णु पत्नी यधीमहि यानी हे विष्णु की पत्नी। लक्ष्मी को यह मंत्र स्वतंत्र रूप से अकेले आवाहित नहीं करता, बल्कि उनके पति विष्णु के साथ आवाहित करता है कि हे विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, ओम विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आप महालक्ष्मी हैं, आप प्रचोदयात् यानी कृपा करें। इस मंत्र का भावार्थ यह हुआ कि आपके जीवन की कठिनाइयां, प्रतिकूल परिस्थितियां नष्ट हों, अनुकूल परिस्थितियां आपके लिए सहज परिस्थितियों का निर्माण हो, और तब माँ महालक्ष्मी जो विष्णु की पत्नी है, विष्णु पालन करता है, वह कृपा करे। यह तो हो गया मंत्र। आपने मंत्र नोट कर लिया होगा। जो आपकी यथाशक्ति यथा श्रद्धा हो गुरु दक्षिणा दे देंगे। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, तो हम बात इसकी करते हैं। इसका प्रयोग किसी जाप को नहीं करना है कि माला लेकर जाप करना है। इसके प्रयोग के लिए आप सुबह स्नान ध्यान कर ले, जो दैनिक पाठ पूजा करते हैं कर ले, जिसकी भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। लेकिन सुबह स्नान ध्यान के बाद अपनी दैनिक क्रिया करने के बाद जो भी पूजा पाठ है, आप इस तरह से एक पीतल के गिलास में या पीतल का गिलास है जल ले लें। गिलास छोटा बड़ा हो सकता है, इसमें जल ले लें। गंगा जल हो अति उत्तम, गंगा जल कम है तो शुद्ध जल मिला ले, वह भी सर्वोत्तम। और अगर गंगा जल नहीं भी है तो शुद्ध जल है, वह भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस जल को आप ले ले इस तरह से बाएं हाथ में, और दाहिने हाथ की अनामिका उंगली इस तरह से मुद्रा बना ले। अनामिका उंगली को इस जल में घुमाते हुए 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम प्रतिकूल कारिणी नस्मेत, ओम अनुकूल कारिणी अस्तु, ओम महादेवी विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ओम प्रतिकूल कारिणी नस्मेत, ओम अनुकूल कारिणी अस्तु, ओम महादेवी विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ओम प्रतिकूल कारिणी नस्मेत, ओम अनुकूल कारिणी अस्तु, ओम महादेवी विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हमने 3 बार किया, लेकिन आपको 11 बार करना है। 11 बार क्यों? क्योंकि 11 भाव कुंडली में 11वां भाव आपकी इच्छाओं का भाव होता है, आपकी इनकम का भाव होता है। और धनु राशि के लिए इस भाव के स्वामी शुक्र होते हैं, क्योंकि वहाँ तुला राशि आती है। वैसे तो किसी राशि वर्ग के लोग इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, धनु राशि के लिए विशेष वरदान है यह मंत्र। तो 11 बार करें, एकादशवें भाव को भी जागृत कर ले इसी विधि से। उसके बाद ध्यान दें, शुक्र और लक्ष्मी का बड़ा मजबूत संबंध है। जहाँ शुक्र मजबूत है वहीं लक्ष्मी आएंगी, जहाँ लक्ष्मी होंगी वहाँ शुक्र मजबूत होंगे। तो 11 बार करने के बाद इस जल को आप इस तरह से अंगूठा और अनामिका उंगली के संपर्क से जल में डुबोए, और अपने घर के हर कोने पर इस तरह से हर स्थान पे, किचन में, भंडार घर में, बेडरूम में, हर जगह इस जल को इस तरह से छिड़के। ध्यान दें, केवल अनामिका और अंगूठे के सहयोग से, अन्य किसी उंगलियों का संपर्क नहीं होना चाहिए। इस तरह से छिड़कने के बाद जो जल बचता है उस जल को आप ग्रहण कर जाएं। उस जल को आप ग्रहण कर जाएं। देखें, 27 दिनों तक इस प्रयोग को करें। अगर आपके जीवन में चमत्कार नहीं घटित होता, आप हमें जो भी सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं। ध्यान इतना ही देना है कि पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए इस मंत्र के प्रति और इस लक्ष्मी के क्रिया के प्रति, और कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा अवश्य अर्पित की जाए, तभी मंत्र काम करते हैं। क्योंकि मंत्रों का भी एक सिस्टम है कि वह जो भी शोधकर्ता होता है, जो प्रस्तुत करता होता है,
मंत्र के अधीन चलते हैं। बिना गुरु के मंत्र किसी काम का नहीं। तो गुरु मान करके अगर आप इस मंत्र को ग्रहण करते हैं, गुरुदक्षिणा देते हैं, जो आपकी यथाशक्ति यथाश्रद्धा और श्रद्धा पूर्वक प्रयोग करते हैं, तो निश्चित है कि लक्ष्मी की कृपा होने से कोई रोक नहीं सकता। आपके जीवन की कठिनाइयां समाप्त होंगी ही होंगी। आपके जीवन में आपके अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। संशय रहित होकर के यह कार्य करें, तो निश्चित इस जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की कृपा होगी, और जब उनकी कृपा होगी तो महालक्ष्मी की कृपा होगी ही होगी। तो आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ आपने इस मंत्र के रहस्य को समझा होगा और श्रद्धा उत्पन्न हो तभी इस मंत्र का प्रयोग करें। पुनः बता दे रहा हूँ, कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन आपके कल्याण के लिए पुनः निवेदित कर रहा हूँ कि श्रद्धा उत्पन्न हो तो गुरुदक्षिणा अर्पित करके ही इस मंत्र का प्रयोग करें। अन्यथा आप कर सकते हैं, लेकिन केवल समय की बर्बादी होगी, परिणाम की गारंटी नहीं होगी। तो धन्यवाद। आज का कार्यक्रम यहीं तक। चैनल पर अगर नए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में महालक्ष्मी की जय लिखें।